अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों एक मौजू बहुत ही हॉट इशू जो बना हुआ था वह एकदम से मीडिया से गायब हो गया, अगर आपने नोटिस लिया हो, और वो था मदीना मुनव्वरा में होने वाली तौहीन। वो एकदम एक हाइप क्रिएट हुई, मस्जिद नबी की तौहीन नामंजूर के ट्रेंड्स चले, लेकिन वो एकदम गायब हो गया। वो कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो मौजूद है लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। उसको हाईलाइट करने वाले कौन थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स पर, बड़े बड़े इमरान खान समेत तमाम जो आला क़यादत है उस पर इल्ज़ाम लगाकर फैसलाबाद में, अटक में जगह जगह FIR करा दी गई कि इन लोगों ने तौहीन मजहब कराई। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये नून लीग का काम था, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो नून लीगी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आबिद शेर अली और सलमान शहबाज मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है कि उन 7 गिरफ्तार किए गए लोगों में से एटलीस्ट 2 को छुड़ा लिया जाए। उन 2 में से एक मेयर फैसलाबाद का उम्मीदवार है और आबिद शेर अली के वालिद शेर अली का बिजनेस पार्टनर भी है, और इलेक्शन के हवाले से उनके बहुत से मामला चल रहे हैं। और दूसरा भी मुस्लिम लीग नवाज का ही वो बंदा है जिसे छुड़ाने के लिए सलमान शहबाज जो है वो सऊदी अरब के मिन्नतें तल्ले करे। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को बार बार तंग किया जा रहा है। आबिद शेर अली और सलमान शहबाज मुसलसल दिन में कई बार फ़ोन कर रहे हैं, कई बार इन्वॉल्वमेंट इधर उधर से सिफारिशें कराई जा रही है कम से कम इन 2 लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर हैं, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ही इन लोगों को इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग आगे चलते हैं। इन लोगों के लिए इतना तो लोग कर ही सकते हैं कि इनको रिहाई दिलाने की कोशिश करें। हो सकता है कि जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने इन्हीं के कहने पे ये सब किया हो, लेकिन वो लोग कि जो उन्होंने शोर मचाया हुआ था इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाए थे, और वो सब के सब पे ही गायब हो गए। वो तमाम लोग, वो तमाम मीडिया हाउसेस, वो तमाम एंकर पर्सन्स, वो तमाम मोटिवेशनल स्पीकर, वो तमाम शोबिस के लोग के जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि शहबाज शरीफ को, उनकी काबीना को या उनके साथ गए लोगों को चोर कहा गया, तो ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया। मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि जो भी चोर कहे गए ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा या उनके कहने पे कह रहा होगा। ऐसा नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, पाकिस्तानी थे, सऊदी अरब में मुकीम, ना सिर्फ पाकिस्तानी ने, फ़लस्तीनी और दीगर ममालिक के लोगों ने भी लोगों को चोर चोर कहा है, साथ मिलकर और बुरा भला कहा। अब देखिए बात इतनी सी है कि शऊर लोगों के पास आ गया। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का गुस्सा है, ना सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि ये जहाँ भी जाएंगे इनके साथ यही सलूक होगा। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उनकी काबीना गई है लंदन, और ये छुपे बैठे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे। इन्हें आधी रात में हसन नवाज के ऑफिस से मुंतकिल किया गया खुफिया मकामात पर। किस तरह से बेचारे इतनी मेहनतें करके और मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ से, और ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का गुस्सा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियाँ यूँ परदेश में काट रहे हैं, तो किस वजह से काट रहे हैं? क्योंकि ये जो कुछ ख़ानदान है मुसल्लत हुए हुए और बारियाँ ले लेके हुकूमत करते रहे, इन्होंने अपनी आल औलाद तो अगले कई 100 सालों के लिए सेव कर लिए। इतनी इनके पास दौलत मौजूद है कि अपने नोटों को आग लगा कर भी खाना बनाए ना तो कई नस्लें की खाना खा सकती हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी फ़िक्रें परेशानियाँ रहती है, और वो परदेश काट रहे हैं। जो इज़्ज़त है पाकिस्तान की उस हवाले से भी वो जानते हैं, जो इन लोगों के दौर में थी इस हवाले से भी। तो रिएक्शन लोगों का अपना ज़ाती था जो उन्होंने किया, लेकिन उसको इनिशिएट करने वाला, उनको प्रोपगेट करने वाला, उनको बढ़ावा देने वाले असल में नून लीगी थे। और आपने देखा होगा कि मरियम औरंगज़ेब की एक तस्वीर, एक वीडियो बड़ी वायरल थी उस वक्त के, इतना कुछ कहा जा रहा है, वो मुस्कुरा रही हैं, लोग किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिस पर लोगों ने बड़े बड़े कैप्शन भी दिए कि देखो ये खातून का हौसला देखो, इसे गाली दी जा रही है लेकिन वो मुस्कुरा रही है। बट एक्चुअली वो नून लीगी लोग थे जिन्हें देख के वो मुस्कुरा रही थी, और इट वॉज प्री प्लान्ड कि वहाँ, क्योंकि 2-4 लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं तो देखा देखी बाकी लोग भी करने लग जाएंगे। और आपको ये भी याद रखना होगा कि मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब ये एक अलग ग्रुप है, नवाज शरीफ ग्रुप है, और शहबाज शरीफ और दूसरे लोग एक अलग ग्रुप है। और अगर शहबाज शरीफ को चोर और इस किस्म का कहा जा रहा था तो मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब का हंसना मुस्कुराना बनता था। और गिरफ्तार शुदगान में नून लीगी मौजूद हैं जो कि आबिद शेर अली उसके वालिद के लोग हैं, यानी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं, वो लोग जिन्होंने शहबाज शरीफ और उनके लोगों के साथ ये सब करवाया। तो अब वो सारे के सारे ट्रेंड ख़त्म हो गया कि वो सारे के सारे जो हैशटैग चल रहे थे वो ख़त्म हो गए। लोग जानते हैं कि नून लीग ने कराया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलने लगी। और जिस तरह पूरे ज़ोरों शोर के साथ सऊदी अरबिया में ये जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह उनमें 7 में से 2 को किसी न किसी तरह से रिहाई मिल जाए, तो ये सारा सीन लोगों के सामने आ चुका है। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग जानते क्या कुछ हो रहा है। तो वो सारा ट्रेंड, वो सारी हाइप एकदम से गायब हो गई, क्योंकि नून लीग के ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम आ रहे थे बल्कि साबित भी हो रहा था कि नून लीगी थे जिन लोगों ने बढ़ावा दिया और लोगों को मजबूर किया कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब हरकतें करें। हालांकि इसका इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी आला क़यादत पर लगाया गया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद को इसी बात पर गिरफ्तार भी किया गया। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान समेत शेख रशीद और दीगर लोगों को बार बार गिरफ्तार करने की धमकियाँ भी दी। मदीना मुनव्वरा का वक़ूआ
हुआ, फैसलाबाद में FIR कटी। हालांकि फैसलाबाद में, ये अटक में तो नहीं है मदीना मुनव्वरा, लेकिन बड़ी क्विक सर्विस दिखाई गई थी। तो ये सारा एक प्री प्लान था, इनिशिएट किया गया था। जानते थे कि 2-4 लोग अगर इस किस्म के नारे लगाएंगे तो बाकी देखा देखी ज़रूर करेंगे, और सब प्लान था मरियम नवाज़ ग्रुप का, मरियम औरंगज़ेब का, नवाज़ शरीफ, आबिद शेर अली और सलमान शहबाज और इन सब लोगों का। और ये लोग बड़ी कामयाबी से इसको करने में कामयाब रहे, बिकॉज उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलने लग गए। इमरान खान समेत बाकी सबकी जानों को शदीद ख़तरा भी लाहक हो गया, क्योंकि तौहीन मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया गया था। तो अब पाकिस्तानी को जागने की ज़रूरत है, और ये जो सारा सिनेरियो बनाया गया था, इस पे भी इनसे जवाब देने की ज़रूरत है कि आप इस कदर जालिम हो गए, तौहीन मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि इस पे कत्ल भी हो जाया करते, इस पे बदमनी भी फैल सकती है, और सब कुछ आपका अपना किया हुआ है। तो कब कौन इनसे पूछेगा? शायद कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि सारे के सारा मीडिया तो इनको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। ARY या कुछ और चैनल्स हैं जो कि इस वक्त दोनों साइड की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि झूठ इतना मुतवातिर बोलो कि वो सच लगने लगे। इस वक्त नून लीग मीडिया पर हावी है और अपना बयानिया धड़ाधड़ बेच रही है। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं? ये सब क्या हुआ था? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।